राधे राधे। मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के इलाके में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनगिनत मंदिर हैं, जहां हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इनमें से कुछ मंदिर एकदम खास हैं, जहां शीश नवाए बगैर कोई नहीं जाना चाहता। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की आरती विशेष रूप से दर्शनीय है। मंदिर में मुरली मनोहर की सुंदर मूर्ति विराजमान है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का द कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप इस यूट्यूब चैनल पर भारत के आध्यात्मिक व पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम आपको 7 ठाकुर जी के नाम बताएंगे जो वृंदावन धाम में प्रकट हुए, तथा ये भी बताएंगे कि वर्तमान में उनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित है। तो आप बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले ठाकुर जी का नाम है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन धाम की गोमा टीला से प्रकट हुई। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की यह मूर्ति वृंदावन के गोमा टीला नामक स्थान में 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति की स्थापना की। उसी समय आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया और इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय महल में विराजते हैं। हमारे कन्हैया के दूसरे ठाकुर जी रूप का नाम है मदन मोहन जी। मदन मोहन ठाकुर जी की मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा व पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी, तथा सनातन गोस्वामी जी ने 1533 में फिर से उसी टीले पर इस मूर्ति को स्थापित किया। मुगलिया आक्रमण के दौरान भक्त इस मूर्ति को जयपुर ले गए और राजा गोपाल सिंह ने मंदिर बनवाकर मनमोहन जी की मूर्ति को करौली में स्थापित किया। तीसरे ठाकुर जी का नाम है गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी की मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना के किनारे बंसीवट में मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास स्थापित कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा व पूजा सौंपी। गोपीनाथ की प्रतिमा को भी आक्रमण के दौरान जयपुर लाकर स्थापित किया गया। ठाकुर जी का चौथा रूप है जुगल किशोर जी। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास जी ने 1620 में माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान पर मिली। ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास मंदिर बनवाया। उसके पश्चात मुगलिया हमलों के दौरान उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर जी मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। कन्हैया का पांचवा ठाकुर रूप है राधा रमन जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को नेपाल की एक नदी में शालिग्राम जी मिले। वे उसे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चंदन लगाए हुए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कढ़ी में बैंगन पड़ा हो। ये सुनकर गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ, पर सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमन जी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई और आज वृंदावन में राधा रमन जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। ठाकुर जी का छठा रूप है राधा वल्लभ जी। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में
और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में इनकी प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। मुगलिया हमले के दौरान इन्हें कामा राजस्थान लेके आया गया। उसके बाद उनके भक्त उन्हें फिर से वृंदावन लेके चले गए और वहां पर नवनिर्मित मंदिर में उनकी मूर्ति को स्थापित किया। तब से राधा वल्लभ जी की प्रतिमा वहीं विराजमान है। कन्हैया के अगले ठाकुर रूप का नाम है बांके बिहारी जी। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलिया आक्रमण के दौरान उनके भक्त उन्हें राजस्थान के भरतपुर ले गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात वे उन्हें फिर से वृंदावन में लाए, जहां पर बिहारी जी आज भी दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की प्रमुख विशेष बात यह है कि इनकी साल में केवल एक बार जन्माष्टमी के दिन भोर में मंगला आरती होती है, जबकि अन्य वैष्णव मंदिरों में नित्य सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। That's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe it and press the bell icon. We will meet in next interesting video. Till then, keep smiling, keep shining. This is Suman signing off. Jai Jagannath.